12 अगस्त 2024 देहरादून बस स्टैंड पर रात के लगभग 12 बजे के आसपास बस स्टैंड पूरा खाली होता है। जहां लोगों का जमावड़ा होता है वहां रात के समय अक्सर सुनसान हो जाया करते थे। लंबी लंबी बसें अपने अपने कतार बंद पंक्ति में खड़े हैं। कुछ ही लोग, गिने चुने लोग इधर से उधर जाते हैं, लेकिन वहां पर एक लड़की जो नाबालिग दिख रही है, वह चुपचाप एक कोने में सिसक रही है और बैठी हुई है। देखने में भी ठीक ठाक, लेकिन चेहरे पर एक डर, मायूसी साफ साफ झलकता है। वहां जो एक गार्ड यानी पुलिसकर्मी का ड्यूटी लगा होता है, वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते हैं। इसी दौरान लगभग 2 से 3 बार उनकी नजर उस लड़की पर पड़ती है और पड़ते ही वो समझ में ये आता है कि शायद वो संकट में है, लेकिन फिर भी उनकी जो ड्यूटी होती है, चारों तरफ देखना, घूमना, कोई अगर गंभीर स्थिति में है, परेशान है, तकलीफ, उनसे बातें करना और उसे सहायता करना, ये उनकी प्राथमिकता होती है। जो गार्ड पुलिसकर्मी वहां होते हैं लगभग 2 से 3 दफा वहां से गुजरते हैं और गुजरने के साथ साथ जब वो लड़की पर नजर देती है तो लड़की बार बार अपने कपड़े को ठीक कर रहा होता है। अपने आप को जैसे लग रहा है उन्हें कोई पकड़ने के लिए आ रहा है या कोई उनके ऊपर दबाव बना रहा है या किसी से वो डरी हुई है, ऐसे उनके चेहरे से लगता है। और वहां एक दूर, उस लड़की के जगह से थोड़ी सी दूर में एक शख्स उन्हें बार बार घूरता रहता है। थोड़ी दूर जाता है और उन्हें फिर से देखता है। लड़की का भी नजर उन शख्स के ऊपर कभी कभी पड़ता है और बार बार वो शख्स और वो लड़की एक दूसरे को कुछ ही समय अंतराल पर देखते रहते हैं। गार्ड को ये शक यकीन में बदलने लगा कि सचमुच में ये लड़की परेशान है, उसके ऊपर जरूर कोई न कोई समस्या है। गार्ड धीरे धीरे कदमों पर उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, तुम कहाँ के रहने वाली हो? उनका कोई जवाब नहीं आता है। जो ही ये पूछता है वो लड़की बैग को पकड़ लेती है और उससे और चिपक जाता है। इतनी साहस और कहे तो हिम्मत नहीं जुटा पाता है ताकि वो उन गार्ड से, पुलिसकर्मी से बात करते। तब तक वो गार्ड पुलिसकर्मी जो है कई सवाल उनसे पूछ चुके थे, लेकिन किसी का भी उत्तर नहीं देता है। लेकिन पूछता है कि जाना कहाँ है, तो एक ही शब्द बोलता है, पंजाब की पटियाला शहर जाना है। जब एक शब्द बोलते हैं और वो भी शब्द जो उनके मुंह से निकलता है बहुत लड़खड़ाती हुई, डरा हुआ शब्द और बहुत ही धीमी आवाज, इससे ये साफ साफ जाहिर हो जाता है कि ये लड़की बिल्कुल डरा हुआ है। तो ये जो पुलिसकर्मी होता है, जो गार्ड होता है, वो सिर्फ वहां से एक ही कार्य करता है, वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करता है। इस सिचुएशन के बारे में तमाम जानकारी इस नंबर पर, चाइल्ड हेल्प केयर नंबर पर देता है और चाइल्ड वेलफेयर टीम बहुत जल्दी ही उस मौके पर पहुंच जाता है। फिर उन बच्ची से बार बार बात करता है और पूछता है, लेकिन इनके बावजूद भी लड़की जवाब नहीं देता। तुरंत ही मौके पर पुलिस टीम भी पहुंचता है। उनमें पुलिस में कुछ महिला पुलिसकर्मी भी होता है। महिला पुलिसकर्मी उनसे बात करने की कोशिश करती है ताकि जाने कि इनके साथ कौन कौन है, इनके साथ हुआ क्या है, ये बोल क्यों नहीं रही है, आखिर दिक्कत क्या है। किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है तो पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर वहां से ले जाती है। कुछ ही दूर जाने के बाद वो लड़की भूखी होने का बात उन लोगों के साथ बोलता है, तो पुलिसकर्मी पहले उन्हें पूरा भरपूर खिलाते हैं, फिर ले जाते हैं। चाइल्ड वेलफेयर के जो भी टीम होते हैं उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि इनके ऊपर जरूर, जो बच्ची होती है मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ही टूट चुकी थी, परेशान थी। कोई भी उन्हें समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हकीकत है क्या।
तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, फिर उनका इलाज किया जाता है। धीरे धीरे जब वो बेहतर हो जाता है, लेकिन बाहर से ही डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, यानी उनका इलाज करता है। जब लड़की की इतनी देखभाल होती है, उनका केयर किया जाता है, तो महिला पुलिस उससे बार बार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कुछ भी बताने से डरती रहती है। कोई भी एक शब्द उनसे खुलकर नहीं बोल पाती है। तो पहला दिन ऐसे निकल जाता है। फिर अगले दिन उसका फिर से जांच पड़ताल होता है, उनका अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है, खाना उना खाता है, और महिला पुलिस अकेले में जाके उनसे बातचीत करती है। तो थोड़ा बहुत उस दिन जानकारी इकट्ठा होती है। उस दिन भी पूरा पूरा नहीं पूछा जाता है। जब ये कुछ पूछा जाता, एक शब्द बोलता, फिर रोने लगती। खुलकर अपने शब्दों को बयान नहीं कर पाती थी। ऐसे होते होते लगभग 3 दिन बीत जाता है, और तीसरे दिन जो अपने बारे में एक एक शब्द बोलता है, सभी सुनकर बेहद चौंक जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसी बस स्टैंड में जिससे देहरादून से वहां लाया गया था, उनके साथ एक नहीं बारी बारी करके 5 लोग बारी बारी से उनका शारीरिक शोषण करते हैं, यानी सामूहिक रूप से 5 लोग बलात्कार करते हैं। यह बेहद ही संगीन आरोप, और तुरंत जो 2 टीम पहले से एक्टिव है, एक चाइल्ड वेलफेयर और दूसरा पुलिस टीम, वह तुरंत देहरादून के बस स्टैंड पहुंचते हैं, तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगालता है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि बस में और बस के अंदर उनके साथ जो हुआ, किस दिशा में और कैसे, बहुत जल्दी ही कुछ ऐसे चेहरे हैं जो उस लड़की की तरफ बार बार घूरता रहता था। उस चेहरे को, वीडियो को पुलिस के द्वारा ले लिया जाता है और लड़की के सामने लाता है। तो लड़की बहुत ही कम समय में उन्हें पहचान लेती, बोलता है, हाँ यही लोग हैं जो मेरे साथ तमाम प्रकार के जो गंदी हरकतें थी, शारीरिक शोषण उन्होंने किया। पुलिस टीम तुरंत उन आदमी पर एक्शन लेता है, और कुछ ही समय में वो लोग पुलिस के हिरासत में आ जाता है, और धीरे धीरे सभी 5 लोग को पुलिस अपने हिरासत में लेता है, और पूरे कड़ी को जोड़ता है, और मुजरिम को अपने तरीके से जब पूछताछ करता है, तो एक एक बात पुलिस के सामने। इसमें जो पहला व्यक्ति है, धर्मेंद्र, जो एक बस ड्राइवर है, और देवेंद्र उसी बस में एक कंडक्टर का काम करते हैं। बस यानी दिल्ली कश्मीरी गेट के पास था, तो ये लड़की भी वहां थी, और बार बार और बहुत सारे लोगों से जाके मदद मांगता है कि यहां से पटियाला जाने वाली बस कौन सी है, कौन सी बस और कहां से हमें पटियाला के मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर बस आप स्टैंड में जाएंगे, और बड़े बड़े बस स्टैंड में, तो वहां ढेर सारे बसें होते हैं, बहुत सारे लोग जो इतने सारे व्यस्त होते हैं, जल्दी आते हैं, फिर जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। कई सारे बस कतार में लगे होते हैं, और सब अपने अपने कार्य में व्यस्त होते हैं। इन लड़की को कोई भी खुलकर मदद नहीं करता है, और कई घंटों से लड़की परेशान होती है। जब यह धर्मेंद्र से मिलता है और उनसे बोलता है कि उन्हें पटियाला शहर जाना है, तो धर्मेंद्र उन्हें कहता है, ठीक है, जो सामने वाली बस है ये आपको वहीं छोड़ देंगे। लेकिन जो बस होती है वो धर्मेंद्र का ही बस होता है। धर्मेंद्र उसी बस का ड्राइवर होता है, और कुछ ही देर में वो बस खुल जाती है, और धर्मेंद्र उसको बैठाता है, और कंडक्टर देवेंद्र भी उसके साथ होता है। उन्हें बैठा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपको टिकट का पैसा भी नहीं देना है। वो लड़की आराम से चुपचाप उस बस में बैठी रहती है,
कि कोई बात नहीं, जब पटियाला शहर आएंगे उन्हें उतार दिया जाएगा। धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन वो बस पटियाला नहीं बल्कि देहरादून पहुंच जाता है। देहरादून पहुंचते ही काफी रात हो चुकी थी और पहुंचते ही बस में जितने भी पैसेंजर थे, यात्री थे, सब उतर जाते हैं और बस जो गेट होता है उसको छोड़कर थोड़ी दूर जाकर अपनी कतार में अपने स्थान पर खड़ा कर देता है। वहां जहां बस खड़ा होता है वहां बिल्कुल ही सुनसान होती है। अगर आदमी की बात करें तो वहां सिर्फ बस के ड्राइवर और कंडक्टर के सिवा और कोई नहीं होते हैं। वो भी बहुत ऐसे बस होते हैं जो कंडक्टर और बस ड्राइवर अलग अलग जगह होते हैं, या तो खाना खा रहे होते हैं या किसी और जगह आराम कर रहे होते हैं। लेकिन उस समय तक भी वो लड़के उसी बस के अंदर होता है। जब अंदर होता है और सभी लोग खाली हो जाते हैं, जगह सुनसान हो जाता है, तो फिर धर्मेंद्र और देवेंद्र बारी बारी से उसके साथ गलत काम। बहुत देर बीतने के बाद वहीं पर जो दूसरा बस लगी हुई रहती है उसका ड्राइवर और कंडक्टर भी अपने बस में आता है और उसी कतार में खड़े बस में जब दूसरा ड्राइवर और कंडक्टर पहुंचते हैं तो उन्हें चीख पुकार की आवाज सुनाई देता है। तो इधर उधर वो झांकने लगता है और उसी बस के अंदर चला जाता है जहां पर ये घिनौना कृत्य हो रहा था। ये जो दोनों व्यक्ति थे वहां पहुंचने के बाद उन्हें बचाने के बगैर उसी काम में लीन हो जाते हैं। यानी 2 आदमी के बाद फिर से 2 आदमी उनके साथ यही व्यवहार करते हैं और दोहराते हैं। दोस्तों, जब ये लोग 2 नए लोग आते हैं तो जो धर्मेंद्र होता है वो अपने हिसाब किताब करने के लिए कैशियर रूम में पहुंचते हैं और कैशियर रूम में जब पहुंचता है तो कैशियर उनसे पूछता है कि जब इस बस इतना पहले ही आ गया था तो तुम इतनी लेट से पैसा जमा करने के लिए क्यों आए हो। तो पहले जैसे तैसे बात बोल देता है। हालांकि कैशियर से उनका मिलना जुलना रोज का होता है तो वो बात नहीं छुपाता है और तुरंत उनके मुंह पर जो कांड बस के अंदर में करके आए थे वो उन्हें बता देता है। तो कैशियर भी उनके साथ हो जाता है और फिर से कैशियर भी वही काम करता है जो 4 लोग इससे पहले कर चुके थे। दोस्तों, कैशियर भी इसी काम को अंजाम देता है और इसी काम में सामूहिक बलात्कार में शामिल हो जाता है और वो बच्ची किसी तरह से निकलकर बस से बाहर आती है और उसी बस स्टैंड में एक जगह होता है वहां पर बैठ जाती है और बैठने के बाद वही पुलिसकर्मी यानी गार्ड मिलता है और गार्ड से मिलने के बाद तमाम बातें जो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, इलाज किया जाता है। 3 दिन के बाद तक उन्हें पता चलता, उन 5 को गिरफ्तार कर लेता है और सभी सबूत उन लोगों के खिलाफ हो जाते हैं और उन्हें न्याय या सलाखों के पीछे भेजने के लिए सबूत पुख्ता हो जाते हैं। तो 17 अगस्त 2024 को भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत धारा दर्ज कर लिया जाता है। फिर जो लड़की अगर बार बार बोल रहा था कि उन्हें पंजाब के पटियाला शहर जाता है, लेकिन छानबीन के बाद पता चलता है कि वो पंजाब के पटियाला के रहने वाले नहीं। फिर पुलिस उसके माता पिता के छानबीन करता है तो पता चलता है कि लड़की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रहने वाली है। हालांकि कुछ समय तक लड़की को चाइल्ड वेलफेयर में रखा गया था ताकि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक हो जाए, फिर उनके घर वालों को सौंप दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है बल्कि जागरूक और सचेत करना है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।